यूं तो कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। जी हाँ, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कोई भी संगठन आपके लिए नहीं है, आप संगठन के लिए हैं। इस नियति से जुड़ेंगे तो आप बुलंदी पे पहुंचेंगे और संगठन भी बुलंदी पे पहुंचेगा। राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए फिर एक बार चर्चा करते हैं। किसान आंदोलन से जोर शोर से उभरी, ताकत मिली और अपना दमखम दिखाया बीकेयू भारतीय किसान यूनियन आखिर क्यों टूटी। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा, फिर ना उड़ ना पाया, गाने याद आ रहे। इसमें क्यों फूट पड़ी, क्या कारण रहे, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप, फिर एक बार इस कड़ी को जोड़ेंगे। आपको अच्छी तरह याद होगा, आज मैंने लाइव भी किया था, उसी किसान धरना स्थल से जहां राकेश टिकैत रोए थे, जहां 28 जनवरी को सब कुछ रूपरेखा डेड आंदोलन या बिल्कुल मृत प्राय आंदोलन में जान आ गई थी। एकदम राकेश टिकैत बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, किसान, राष्ट्रीय किसान नेता के रूप में उभरे। वो सब लाइव किया था मैंने। आज उन कारणों पर चर्चा करते हैं। आखिर क्या बात थी, क्यों टूटा। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं। देखिए, ये किसान आंदोलन है, इसमें मोटे तौर पर बात कर लेते हैं। पहले हम 13 महीने तक चला, 13 महीने तक चला बॉर्डरों पर आंदोलन। आखिर क्या हो गया, चुनाव तक ठीक ठाक चला। 5 सितंबर मुजफ्फरनगर में होने वाली सभा का संचालन करने वाले थे, इतनी बड़ी सभा थी जो संचालन कर रहे थे, वही टूट गए। जो वो कह रहे थे आज उन्हीं को उल्टा कह के टूट गए। क्यों, क्या कारण है। राकेश टिकैत की पहचान बहुत बड़ी मिली उस आंदोलन से। वास्तव में जो 28 जनवरी को जो राकेश टिकैत ने आंसू आए, उसके बाद राष्ट्रीय किसान नेता बन गए वो। जी हाँ, सारी किसान आंदोलन राकेश टिकैत के इर्द गिर्द दिखने लगा। राकेश टिकैत के इर्द गिर्द दिखने लगा पूरा राष्ट्रीय आंदोलन। ये हाइलाइट्स हैं उस आंदोलन की, सच्चाई है ये। पदाधिकारियों को ये चुभने लगा था कि ये क्या बात हुई, सब मेहनत करते हैं, सब संगठन को चलाते हैं, एक आदमी क्यों इतना सितारा बन के उभरेगा। जी, राकेश टिकैत सितारा उभर के क्यों उभरे, ये सबको चुभने लगी बात। वैसे पहले बता दें, थोड़ा इतिहास में बात करें तो 35-36 बार में ये करीब 11 बार टूट चुकी है। 11 बार टूट चुका है बीकेयू अब तक। बीकेयू भारतीय किसान यूनियन बोट क्लब की रैली के बाद ही टूटा था। ऐसे होते रहते हैं, पहली बार नहीं है ये, 11वीं बार टूटा है। पहले क्या कारण रहे थे वो अलग मैटर है, अब क्या कारण है इस पर चर्चा करते हैं। 3 जो बिल थे, किसान बिल थे, इनके अगेंस्ट जो आंदोलन हुआ था और उसमें जो उभर के आए राकेश टिकैत, वो सबको चुभने लगा था। सच्चाई है, राकेश टिकैत की जो पॉपुलरिटी थी वो सबको चुभने लगी थी। सब अपने आप को बोनस समझने लगे थे और राकेश टिकैत को हाइट बहुत ले ली थी, ये सबको मलाल था। पूर्व विधायक को टिकट नहीं दिला पाए। एक और बात थी जो उभर के आई, उनके एक प्रवक्ता थे या उनके मीडिया में थे या जो भी थे, संचालन किया था उन्होंने, उनको टिकट चाहिए था, टिकट नहीं मिला उनको, और टिकट मिला बीयू भारतीय किसान यूनियन के जो खास लोग हैं उनको, और जीत भी गए वो इनके आशीर्वाद से, ऐसा कहना है। तब से नाराजगी थी उनकी जबरदस्त, जबकि वो भी नारे लगा रहे थे और जिस पार्टी का कहा जा रहा है विरोध किया जाना चाहिए उसका विरोध कर रहे थे। 5 सितंबर की रैली में मैं भी था और जिसका सपोर्ट करना चाहिए था सपोर्ट भी कर रहे थे। आज उसी बात को लेकर के वो टिकट न मिलने के कारण दूसरे दल में जा चुके हैं। एक खास प्रमुख पदाधिकारी अलग वो धड़े संरक्षक भी बने, खाप के प्रमुख। वो एक सबसे बड़ी जो बात एक और थी, खाप पंचायतों में आपसी टकराव था। खाप पंचायतों में, खाप पंचायतों की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उनको ये लगा कि इनको डाउन करने के लिए ये रास्ता चुनना पड़ेगा, अन्यथा इनका सिर या इनका पद, इनका रौब इतना बढ़ जाएगा कि बाकी पंचायतों की कोई वजूद नहीं रहेगा। तो इसलिए इन्होंने ये परिवार का अस्तित्व, संगठन अस्तित्व में आ सकते हैं लेकिन टिकैत परिवार का महत्व कम किया जाना काफी मुश्किल है, ये लग रहा था। असल भाकियू टिकैत परिवार की उसमें संगठन वजूद है, जो वजूद है वो टिकैत परिवार की वजह से है भाकियू में, ये लोगों को लगने लगा था। ये कुछ बातें हैं कि पहले भी मतलब ये विभाजन हुआ था, 36 साल में करीब 11 बार विभाजन हो चुका है। 17 अक्टूबर 86 को भाकियू की नींव रखी गई थी।
17 अक्टूबर 1986 में नींव रखी गई थी भारतीय किसान यूनियन की, 86 में। एक मतलब शामली के खेड़ी कर्मू बिजली घर में इन्होंने आंदोलन किया था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। एक वहाँ के लोकल लोग मिले थे हमें, उन्होंने पूरी कहानी हमें बताई भी थी। एक बता दें, दूसरा 1988 में भाकियू महेंद्र सिंह टिकैत बोट क्लब धरना समाप्त करने पर किसान नेता हरपाल बिलारी के साथ छोड़कर अलग संगठन बना लिया था। तो इस तरह से बहुत सारे संगठन बने। कौन कौन से संगठन बने वो आपको दिखाते हैं हम। किसान संगठन से कितने संगठन बने उनकी बात करते हैं हम। भारतीय किसान यूनियन नरेश टिकैत, BKU, इसका विभाजन हो गया। भाकियू भानु, इसके भानु प्रसाद अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी से इन्होंने पहले खूब बगावत की, किंतु 28 जनवरी के बाद घटना घटी, 26 जनवरी के बाद 28-29 तारीख को ये बीजेपी के समर्थन में चले गए थे, बिल के समर्थन में चले गए थे। भाकियू अम्बावत, ऋषिपाल अम्बावत इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाकियू तोमर, संजीत तोमर इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय किसान मजदूर संगठन अध्यक्ष चौधरी हरकिशन मलिक। भारतीय किसान मजदूर मंच गुलाम मोहम्मद जोला, जो इनका कल ही शायद स्वर्गवास हुआ है, और ये तो इसमें BKU में मिल गए थे अभी। भारतीय किसान यूनियन सर्व अध्यक्ष राजकिशोर पिन्ना। भारतीय किसान संगठन अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह प्रमुख। आम किसान संगठन अध्यक्ष किशनपाल मलिक। भाकियू अराजनीतिक अध्यक्ष राकेश चौहान, ये नया बना है। भाकियू अराजनीतिक नाम रखा है इसका, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इनको। ये देखिए मोटे मोटे तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 संगठन, अब तक 11 संगठन इसमें से विभाजन हो चुके हैं। ये BKU के संगठन है जो टूट टूट के, किसी के भानु प्रताप बन गए, किसी के ऋषिपाल बन गए, संजीव तोमर बन गए, हरकिशन मलिक, गुलाम मोहम्मद जोला, ये दोबारा उसमें आ चुके हैं। राजकिशोर, ठाकुर पूरन सिंह, वीरेंद्र सिंह प्रमुख, किशनपाल और राजेश चौहान, 11 संगठन बने हैं भारतीय किसान यूनियन में से। ये करीब, ये भी 11वें पुण्यतिथि पर ये अजीब संयोग है, 11वें पुण्यतिथि पर 11वां विभाजन हुआ BKU का। ये हुआ, देखिए ये भानु प्रताप जी हैं, अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, इनके 6 लोग इनको माला पहना रहे थे और कह रहे बहुत बड़ा मतलब हमारा स्वागत समारोह हो रहा है, ज़्यादा संख्या नहीं है। NCR का अध्यक्ष मिला था मुझे, तो उन्होंने बताया था सारा इनके बारे में, किंतु फिर भी अपनी अलग संगठन है और उसमें जो भी जान फूके हुए। पूनम पंडित भी मिली थी, संगठन में कुछ पद मिला था, बाद में छोड़ दिया था उन्होंने 28 जनवरी के बाद। मोटे तौर पर देखा जाए जो बातें समझ में आ रही हैं, राकेश टिकैत का कहना है तो मेला है, मेले में कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं हमें। BKU एक मेला है और मेले में कौन जा रहा है कौन आ रहा है हमें कुछ नहीं पता, ये राकेश टिकैत का कहना है, कोई रजिस्टर नहीं है हमारे पास में। और दूसरा उनका कहना है गांव के किसान चलाते हैं संगठन को, गांव के किसान चलाते हैं संगठन को, कोई नेता नहीं चलाता, कोई पदाधिकारी नहीं चलाता, उनकी गलतफहमी है। तीसरा उन्होंने कहा ऑफिस का क्लर्क कब नेता बन गया और कब उसने पार्टी तोड़ दी, हमें इसका पता नहीं चला। एक 7 नाम जो कल चिट्ठी निकाली है उनमें किसी एक उन्होंने ऑफिस का क्लर्क बोला है। तीसरा उन्होंने कहा है कि सरकार के बहकावे में आके, सरकार के दबाव में आके, सरकार का दबाव था, बुलडोजर बाबा का दबाव था, इसलिए इन्होंने ये किया है। ऐसा बहुत दबाव था, हमने बातें की और कल 10 बजे तक दिन में उन्होंने वार्ता आपस में की है, बहुत दबाव था, ऐसा कहना है उनका। एक तरफ 11वीं टूट के, जो 11वीं पुण्यतिथि पर 11वीं टूट हुई है, उसके बारे में आरोप लगाए राकेश टिकैत पर या उनके परिवार पर या उनके यूनियन पर। इधर राकेश टिकैत ने सफाई में जो कहा है वो बताया हमने, ये मुद्दे थे, टिकट के लिए कहा था, उनका नाम चला, हम किसी को टिकट नहीं दिलवाते इसलिए उनको टिकट नहीं मिला, वो नाराज़ हो गए। दूसरा उनका पद बहुत बड़ा हो गया था। तीसरा खाप पंचायतों में बहुत बड़ा नाम हो गया था राष्ट्रीय स्तर पर, बाकी खाप पंचायतों का दबदबा कम हो रहा था। इन दोनों चीज़ों, तीनों चीज़ों को मिलाते हुए ऐसा निर्णय लेना पड़ा उन लोगों को। अब बात ये आती है, संगठन विभाजन होते रहते हैं, 11वां विभाजन है और 550 संगठन, उन्होंने खुद ही बताया है। जनता किसके साथ है, यूनियन कितनी बना लीजिए और जनता किसके साथ है, ये देखने वाली बात है। अगर राकेश टिकैत बड़े नेता हैं और जनता नहीं है तो काहे के बड़े नेता हैं, कौन मानेगा। जनता किसके साथ है, भीड़ किसके साथ है और किसान किसके साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान किसके साथ हैं। ये किसान, जिसके साथ किसान होंगे वही संगठन बड़ा होगा, ये बता दूं मैं आपको। जिसके साथ ज़्यादा किसान होंगे वही संगठन सबसे बड़ा होगा।
अभी 18 तारीख को इनकी 2 दिन बाद 18/5/22 को कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसमें सब कुछ तय होगा। ये देखने वाली बात होगी। आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है। राकेश टिकैत विभिन्न चैनलों पर जो बयान दे रहे हैं, खुल के किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, बस बधाई दी है कि नए संगठन को हमारी बधाई, 35 साल तक काम किया हमारे साथ में और अलग नया संगठन बनाया है, किसानों के लिए काम करें, ऐसी हमारी बधाई है। लेकिन उन्होंने किसी पर नाम लेके आरोप नहीं लगाया है, जबकि जो छोड़ के गए नया संगठन बनाया है उन्होंने स्पष्ट राकेश टिकैत पर नाम लेके आरोप लगाए। जी, ये दोनों में अंतर है स्पष्ट तौर पर। अब बीकेयू किस ओर जाएगा, जनता किस ओर जाएगी, किसानों को कौन भला करेगा, किसानों की कौन ज़्यादा चिंता करेगा, किसानों के हक की लड़ाई कौन ज़्यादा लड़ेगा, ये गांव में बैठे किसान, ट्रैक्टर लेके जाने वाले किसान और किस संगठन से ज़्यादा आह्वान करने पर जुड़ते हैं वो किसान तय करेंगे। संगठन तोड़ने से, नया संगठन बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता दूं यहाँ पे ये भानु गुट है, मैंने पहले बताया था कि ट्रैक्टर रैली में एक भी ट्रैक्टर नहीं था इनके पास, एक भी ट्रैक्टर नहीं था। मैं खुद गया था वहाँ पे, ये चिल्ला बॉर्डर पे थे, सिंगल ट्रैक्टर नहीं था ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए इनके पास में। जी हाँ, एक BM सिंह और शायद यहाँ पे थे BM सिंह, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, वो बीच में छोड़ के चले गए थे। संगठन तो बहुत थे, वो अच्छा काम करते हैं। BM सिंह बताते हैं कि उस क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं अपने क्षेत्र में वो, किंतु उनके साथ भी नाराज़गी हुई थी, वो बीच में छोड़ना पड़ा था। चलते रहते हैं, टांग खिंचाई सब जगह होती है, कि तो दर्द एक टीस एक सब जगह रहती है। नेता बनना, यूनियन चलाना, राजनेता बनना सब अलग अलग है। हमने बताया था आपको नेता बनने की जो कड़ी चलाई थी, सीरीज चलाई थी, उसमें बताया भी था आपको। तो एक ये भी एक आंदोलन का हिस्सा बताया था मैंने कि आंदोलन से भी आप नेता बन सकते हैं। किंतु ये देखिए, सबकी महत्वाकांक्षा होती हैं, और महत्वाकांक्षा क्यों ना हो, कोई संगठन राजनीति चलाने से राजनीतिक लाभ होते हैं, बहुत सारे पद मिलता है, मंत्री पद मिलता है, बहुत सारा दायित्व मिलता है, बहुत सारे उनके सद जाते हैं, या बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, बहुत सारे धन पशु मिल जाते हैं। लेकिन यूनियन चलाने में, संगठन चलाने में क्या होता है, सिर्फ खर्च खराबी होती है। संसाधन चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए आंदोलन चलाने के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि इससे आपको कुछ लाभ हो। कोई भी संगठन हो, मैं भी एक संगठन से जुड़ा हूँ, समाज सेवा का संगठन है, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको, मैं संगठन के बारे में बता दूं पहले आपको, संगठन अमर होता है। कोई भी संगठन होता है वो अमर होता है, संगठन अमर होता है, कोई मरता नहीं है। लोग आते जाते रहते हैं, इस संगठन की असली संगठन की पहचान होती है। लोग आएंगे, आज हमें दायित्व मिला, कल दूसरे को मिलेगा, तीसरे को मिलेगा, चौथे को मिलेगा, पांचवें को मिलेगा। इस संगठन की पहचान होती है, असली संगठन है। तो संगठन अमर होता है, लोग जुड़ते रहते हैं, निकलते रहते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, सब चलता रहता है। संगठन हमेशा अमर रहता है, ये संगठन की कहावत है, ये संगठन का स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। लेकिन ये जो मेहनत है, ये कि यहाँ पर ट्रैक्टर पर राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का दिल्ली कूच ये सब होता रहा था, अब याद होगी आपको ये सब। ये जो लोग हैं, ये किसान हैं, जो देखिए ये किसान जिसके साथ हैं, किसान वर्ग जिसके साथ है, वो असली किसान नेता है। और ये सेवा भाव है, जनता की सेवा है, ये सोच समझ के इस लाइन में जाना चाहिए। बड़े कांटे हैं इस राह में, वाकई बहुत कांटे हैं। ऐसा नहीं है कि नेता बन गए तो आपने सर्वोच्च प्राप्त कर लिया, नीचे वालों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही संगठन टूट जाते हैं, बड़ा दिल टूटता है। राकेश टिकैत से पूछिए क्या हालत हो रही होगी उनकी। इतने खास लोग 35 साल तक साथ कंधे से कंधा संचालन करने वाले उपाध्यक्ष, जो दिन रात जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग छोड़ के अलग हो जाते हैं, तो सबका महत्वाकांक्षा होती है। जब अपेक्षाओं की उपेक्षा होने लगती है तभी समस्या आती है। अपेक्षा होने लगती है, उपेक्षा होने लगती है, अपेक्षा की उपेक्षा होने लगती है, तब ये समस्या आती है। इसलिए यूनियन में जुड़ें, किसी आंदोलन में जुड़ें, किसी मुहिम में जुड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी संगठन आपके लिए नहीं है, आप संगठन के लिए। जी हाँ, कोई भी संगठन आपके लिए नहीं है, आप संगठन के लिए हैं। इस नियति से जुड़ेंगे तो आप बुलंदी पे पहुंचेंगे और संगठन भी बुलंदी पे पहुंचेगा। अगर संगठन से कुछ लेने के लिए जुड़े हैं आप, संगठन आपके लिए बना है, संगठन आपको कुछ देगा, सोचना भी मत आप, संगठन कभी ज्वाइन मत करना कोई भी। जी हाँ, संगठन में जुड़ना है तो आप संगठन के लिए हैं, ये सोच के जुड़ना है। संगठन को क्या देना है सब पता होता है। तो इस विशेष बात थी जो आपके साथ शेयर की मैंने संगठन के बारे में। बाकी कड़ी में, नेता बनो की कड़ी में जो आगे आएगा, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ।
अगली वीडियो में फिर एक अच्छे टॉपिक पे। अभी कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा है, अंतिम दिन था, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।